जी सुमित जी, क्या ट्रंप और नेतन्याहू की बढ़ती नजदीकियां मध्य पूर्व की एक नई रणनीति के संकेत आपको नजर आते हैं? देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग पे पूरी दुनिया की नजर थी, हमारी तो पूरे टाइम नजर थी। खैर, हम्म। देखिए, मीटिंग में आप बॉडी लैंग्वेज भी देखते हो, आप पोजीशनिंग भी देखते हो, आप हर राइट। चीज को नोटिस करते हो, आप आसपास कौन बैठा उसको नोटिस करते हो, आसपास के लोगों का फेशियल इंप्रेशन क्या उसको नोटिस करते हो, क्योंकि काफी चीजें जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो बोलते नहीं है, पर उनकी आंखें बोल जाती, उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल जाती, उनके हाव भाव बोल जाते हैं। मैं नेतन्याहू की अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, सच बताऊं आपको, जब वो अमेरिका में एंटर करे अपनी वाइफ को लेके, उनकी जान पे बहुत बड़ा खतरा था। इजराइल कट्स ने कल रात को कहा नेतन्याहू को मारने की पूरी साजिश थी ईरान की। इजराइल कट्स डिक्लेयर कर चुके कल रात को, जब नेतन्याहू वहां पहुंचे। कल मैंने आपके शो पे बोला उनका जहाज का टाइमिंग, एयरपोर्ट सब बदला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको खतरा था। और कोई ऐसी इंटेल लेके वो जा रहे हैं जिससे मध्य पूर्व क्या पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली थी। अब वो ट्रंप से मिले, इनकी मीटिंग चलती है 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है जी। 1 घंटा 15 मिनट की मीटिंग के बाद जब नेतन्याहू बाहर आया, मीटिंग कैमराज में नहीं थी, कोई कैमरा अंदर नहीं था, कोई माइक अंदर नहीं थी। हम्म। मीटिंग बिल्कुल विदाउट कैमरा विदाउट माइक, जो ट्रंप का स्टाइल यूजुअली नहीं है। उसके अलावा ये मिले, और कुछ मीटिंग माना जाता है कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच डायरेक्ट हुई, कोई उसमें और था ही नहीं। कोई इंटरप्रेटर, कोई दाएं बाएं का सहयोगी, पीए, कोई नहीं था। बिल्कुल दो लोग थे, और कुछ वैसे और कुछ इनके जो क्लोज नेट लोग हैं उनके साथ हुई। जब नेतन्याहू बाहर आए तो उनसे पूछा, साहब मीटिंग कैसी रही? कह रहा, अब तक की सबसे बेहतरीन मीटिंग मेरी रही डोनाल्ड ट्रंप के साथ। 8वीं मीटिंग है उनकी अच्छा। जब से ट्रंप दफ्तर में। अब तक की बेहतरीन मीटिंग मेरी रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जबकि ये लोग रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोन के माध्यम से बातें करते हैं। अब तक की बेहतरीन मीटिंग। और ट्रंप और ये जो कहा जाता था नेतन्याहू एक पेज पे नहीं है, इनका विवाद है, इनके ये है, इनके वो है, उन सब का समावेश हुआ। देखिए, ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप चाहता है कि तेल की कीमतें ना बढ़े, मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। ईरान को पता है मेरा लिवरेज मिड टर्म इलेक्शन तक है, और नेतन्याहू को पता है कि मैं वो युद्ध करना चाहता हूं जिससे रिजीम कॉल कोलैप्स हो, जिससे ईरान में ये मुल्ला रिजीम जाए और एक नई चेंज आए, ताकि हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खत्म हो। वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं करना चाहते कि मैं आज लड़ाई शुरू कर दूं, कल ट्रंप बोले भाई युद्ध विराम करना, फिर मुझे मजबूरी में युद्ध विराम करना पड़ेगा। और यहां से जो तुर्किया का खतरा है, जो सीरिया का खतरा है, ये बढ़ता जा रहा है। देखिए, तुर्किया और सीरिया ने एक जॉइंट वेंचर बनाया कि भाई नेतन्याहू को हराना है इलेक्शन में। तुर्की और सीरिया में काफी कुछ डील्स भी हो रही जिन पर हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं तुर्किया, सीरिया, और तुर्किया अब इराक को भी लपेटने के चक्कर में है। हम्म। तो मतलब अगर आप ये सारी चीज देखेंगे तो आप तुर्किया, सीरिया, और यहाँ इजिप्ट, इजिप्ट कभी भी एक्टिवेट हो जाएगा। सबमरीन्स के खतरा वाला, सबमरीन अटैक का खतरा है ही इसराइल पे। तो इसराइल बड़े फूक फूक के कदम उठा रहा है। ये भी बड़े फूक फूक, अमेरिका भी थोड़ा समझ के चल रहा है। क्यों? देखिए, इंटरसेप्टर भी कहीं ना कहीं कम है। अब अमेरिका कुछ भी कहता रहा इंटरसेप्टर कम नहीं, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है जी। इंटरसेप्टर कम है। हम्म। इंटरसेप्टर नहीं है, आपको पिकेक्स माउंटेन को ध्वस्त करना, आपको कई सारे बड़े मिलिट्री टारगेट्स ध्वस्त करने, और ईरान उसके रिटेलिएशन में पूरी जोर लगाएगा। तो क्या आप उसको संभाल पाएंगे विद मिनिमम डैमेज? देखिए, डैमेज करना हो ईरान की तरह, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। आपको युद्ध जीतना है विद मिनिमम डैमेज, और मैन पावर, मशीनरी और इंफ्रा। हम्म। अगर आपको देश को बर्बाद करके युद्ध जीतना, फिर तो कोई बड़ी बात ही नहीं। बिल्कुल। बट वो जो समीकरण है, उसकी रणनीतियां बनाई जा रही। तेल को कंट्रोल करना है, स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल करना, बॉन्ड मार्केट्स को कंट्रोल करना, और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को कंट्रोल करना। हम्म। इन सब चीजों को कंट्रोल करते हुए आपको जीतना है, और कभी ये क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम लड़ाई न लगे, जबकि वाकई में ये उस तरफ पे जा चुकी है। हाँ, बट एक चीज है, मोहम्मद बिन जायद साहब हमारे यूएई वाले, उन्होंने कहा मैं ओपेक में इंटरेस्टेड नहीं, ओपेक से निपट गए। अब मोहम्मद बिन सलमान ने कल बड़ी हिम्मत दिखाई, इसराइल अमेरिका के साथ उड़ के गए और अटैक किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओवरऑल जो उम्मत था, जो फसाद था उम्मत का, जो ओआईसी का बीज आपके भुट्टो ने बोया था, मुझे लगता वो पौधा काटा जा रहा है। और धीरे धीरे अगर 2 4 कंट्रियां और निकल गई, मामला खत्म हो जाएगा। याद कीजिए, नेतन्याहू ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही। उन्होंने कहा, अगर मोहम्मद बिन सलमान इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन करते, अफ्रीका में कई सारे ऐसे मुसलमान मुल्क हैं जो इस अकॉर्ड को साइन करने के लिए तैयार है, बट वो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये बड़े भाई है, ये क्या करेंगे। अगर उन्होंने कर दिया तो बहुत सारे साइन करेंगे। अगर आपकी इसराइल से दोस्ती हो गई, ये जो हनूद, यहूद, ये सब जो ईरान ने 50 साल से फसाड़ चला रखा, जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट, ये तो सारे मतलब खुद ब खुद ध्वस्त हो जाएंगे। और रिजीम की हालत बहुत खराब है, आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है। और जो नेतन्याहू को कॉन्फिडेंस दिखा, कुछ ना कुछ ट्रम्प के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ। अब क्या हुआ, कितना हुआ, ये तो खैर वक्त बताएगा, पर एग्रीमेंट मोनिका जी हो चुका है आने वाले एक्शन को लेके। जी।